प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद है जो कि उसने आज का दिन हमें दिखाया है। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो उसके साथ ही में एक बेल बटन है, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड होता है तो आप उसको सुन सकें और आशीषित हों। और मेरी खास प्रार्थना है कि आप इस वचन को जरूर शेयर करा करें, कम से कम 10 लोगों को एटलीस्ट शेयर करें, ताकि आपको भी प्रभु के वचन को बांटने का मौका मिले और लोग भी आशीषित हों। सो प्लीज इसको शेयर करें और आशीषित हों। तो आइए आज के वचन में हम लोग चलेंगे। हम निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 38 आयत से 38 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हम निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 38 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। सो प्लीज इस प्रोग्राम को आप जब देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज आप जरूर शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको परमेश्वर का वचन किसी तरीके से आशीष दे रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। तो पढ़ेंगे हम लोग। फिर जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम की स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। क्या लिखा है? जब वह जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मैं बताना चाहता हूं, ये मार्था जो है, और भी आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसकी बहन मरियम। ये मार्था और मरियम जो हैं वो लाजर की बहनें हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जब हम लोग यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां हमने देखा कि लाजर मर जाता है और यीशु मसीह 4 दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिलाता है। तो यहाँ पर लिखा यीशु मसीह 38 आयत फिर से पढ़ देंगे, सुनेंगे ध्यान से। फिर जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। हाँ, आगे। मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, वेलकम किया। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। मरियम नाम उसकी एक बहन थी। आगे। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, क्या लिखा है? वह प्रभु के चरणों में, उसके पांव में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन को। आगे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है। मरियम जो है वह प्रभु के पांव में, चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही है। और मार्था क्या करती है? मार्था कहती है, मार्था सेवा करती करती घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? जब हम दोनों बहनों को देखें तो मरियम जो है वो परमेश्वर का वचन सुन रही है, और मार्था की बात देखें तो मार्था जो है वो कामों में लगी है, खाना पकाने में लगी है और सेवा में लगी हुई है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हाँ, उससे कहे कि वो मेरी हेल्प करे। तो ये वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने घरों में देखते हैं कि जब भी परमेश्वर का दास हमारे घर में आता है तो हम लोग मार्था के समान क्या करते हैं? तैयारी करने लग जाते हैं। खाना बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। क्यों? ताकि खुदा का दास जो हमारे घर में आया है वो उसको खाए और हमें आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है कि हम खुदा के दासों की इज्जत करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं
कि इन खाने पिलाने के कार्यों से बढ़कर क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनना। आपको पता है खुदा के दास ने आपके घर में आना है तो आप क्या करें, पहले खाने पिलाने का काम पूरा कर लें, ताकि जब खुदा का दास आए तो आप उससे परमेश्वर का वचन सुने। लेकिन यहां देखते हैं मरियम जो है वो परमेश्वर का वचन सुन रही है ना, यीशु मसीह के पांव में बैठकर वचन को सुन रही है, और मार्था जो है वो अपने कामों लगी हुई है। और मार्था ने देखा ये तो हाथ में काम बटा ही नहीं रही है ना, मेरे कामों में हाथ बटा ही नहीं रही है, तो वो कंप्लेन करने लगी यीशु मसीह से कि आपको चिंता नहीं है कि देखो मरियम बैठी हुई है, वचन को सुन रही है, और मैं अकेले ही सारा काम कर रही हूँ, इसको कहो कि मेरी हेल्प करे, मेरी सहायता करे। तो यीशु ने आगे क्या कहा सुनेंगे हम लोग। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हाँ, यीशु ने उसे क्या कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मार्था क्या काम कर रही है, मार्था अच्छा काम कर रही है। यीशु मसीह उसके घर में आया, और भी लोग उसके घर में आए, तो वो उनकी सेवा टहल कर रही है, उनकी पहनाई कर रही है, हॉस्पिटलिटी कर रही की कोशिश कर रही है। लेकिन मरियम क्या कर रही है, यीशु मसीह के वचन को सुन रही है। लेकिन मार्था प्रभु की सेवा कर रही है, चिंता में है, परेशानी में है, घबराई हुई है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु क्या कहता है, मरियम के बारे में पढ़ेंगे। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये क्या बोलता है, मार्था को कहता है, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। आज जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, अपनी जिंदगी को जांचते हैं, तो खुदा के दास जब हमारे घर में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम हॉस्पिटलिटी में लग जाते हैं, उनको अच्छा खिलाने में, उनको अच्छा पिलाने में लग जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज है परमेश्वर का वचन, उसको हम इज्जत नहीं देते। खुदा का दास जो हमारे घर में आया उसको इज्जत देना है हमें, ऐसा नहीं है उसको देना नहीं है, नहीं, साथ ही साथ में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को भी सुनना है। क्योंकि मार्था पहनाई करती थी, हॉस्पिटलिटी करती थी, अच्छी बात है, वचन में भी लिखा है कि तुम पहनाई करो, है ना, हॉस्पिटलिटी करो। वचन कहता है, वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, अतिथि सत्कार करना है। हमारे घर में कोई आता है तो हमें उसको क्या करना है, आदर देना है, सम्मान देना है, बाइबल बताती है ना। देख लेंगे हम लोग, हम जाएंगे इब्रानियों में, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ के देख लेंगे। जल्दी से निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 2 आयत देखेंगे क्या लिखा है, वचन क्या कहता है। यहाँ वचन हमें क्या सिखा रहा है हम देख लेंगे। पहुनाई करना ना भूलना। हाँ, वचन क्या कहता है, पहुनाई करना ना भूलना। पहुनाई को क्या कहते हैं, जो हमारे घर में आता है तो सेवा करना ना भूलना, हॉस्पिटलिटी मत भूलना, है ना। अभी आगे क्या, पूरी आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। हाँ, इस कारण पहुनाई करना ना भूलना, इसके कारण कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अब जानते हैं इब्राहिम जो है वो एक जगह बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा था दोपहर के समय में, और 3 दूत उसके पास आए और उसने क्या की, उनकी पहुनाई की, अच्छा खाना खिलाया उनको, है ना, अच्छी सेवा की उनकी। हम देखते हैं बेस्ट दिया उसने उन तीनों दूतों को, और बाइबल बताती है उनके द्वारा, उसकी पहुनाई करने के द्वारा उन दूतों ने उसको आशीष दी। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं इब्राहिम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, वो थी उसके पास संतान नहीं थी, है ना, उसके पास निज पुत्र नहीं था। और बाइबल बताती जब उसने पहुनाई की, हॉस्पिटलिटी की,
आप देख सकते हैं। तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसके कारण उसको क्या दिया, बच्चे की आशीष दी। तो सेवा करनी है हमें। जब हमारे घर में खुदा के दास आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। हम नहीं जानते कि उनके रूप में परमेश्वर हमारे घर में आ रहा है। और एक आयत और देख लेंगे, पहला पतरस 4 अध्याय में चले जाएं और 9 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 9 आयत देख लीजिए, यहां क्या लिखा है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, है ना। हमारे घर में अचानक से कोई आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने कहते हैं, यार ये समय आ गया। तो बाइबल कहती है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। पहुनाई का मतलब क्या है, अतिथि सत्कार करना, सेवा करना। हमारे घर में कोई आता है, खुदा का दास आता है स्पेशली, तो उसे बेस्ट देना ये बहुत जरूरी है। और बाइबल बताती है अगर तुम मेरे दास को एक ठंडा कटोरा पानी का भी पिलाते हो तो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोगे। और रोमियो में जाएंगे हम लोग, रोमियो 12 अध्याय अगर 13 आयत भी देख लें तो हम जानेंगे यहाँ क्या लिखा है। पढ़ लीजिए, रोमियो 12 की 13 देखिए क्या लिखा है। यहां भी परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। रोमियो 12 की 13 यहां देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तो बाइबल बार बार हमें कहती है पौनाई करो, पौनाई करो, पौनाई करो। पौनाई का मतलब क्या है, सेवा करना, अतिथि सत्कार करना। आपके घर में कोई आता है उसे बेस्ट देना। तो वचन क्या कहता है, पढ़ लें, 12 की 13 पढ़ लीजिए। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। हाँ, पवित्र पहुनाई लोगों को करने में जो कुछ भी आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो। और कहता है पहुनाई करने में लगे रहो। बाइबल बार बार ये बात हमें सिखा रही है, पहुनाई करो, पहुनाई करो, पहुनाई करो। बार बार बाइबल ये बात सिखाती है। एक आयत और देखना चाहता हूं, गलातियों 6 की 6 जब कैद पढ़ते हैं तो यहां भी पौलुस गलातियों की कलीसिया को क्या सिखाता है हम लोग देख लेंगे। हम बार बार एक चीज को देख रहे हैं कि पहुनाई करना बहुत जरूरी है, अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है। हमने इब्रानियों में पढ़ा, कहता अतिथि सत्कार करना मत भूलो। कई लोगों ने अचानक, है ना, अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की। इब्राहिम, जब इब्राहिम ने, मैंने बताया आप लोगों को, अगर जाके पढ़ सकते हैं, जब इब्राहिम ने पहुनाई की, उत्पत्ति 18 अध्याय में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं घर में अपने आराम से, जब भी आपको समय मिलता है। तो जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय में, जब इब्राहिम ने पुनाई की 3 दूतों की अनजाने में, सो वो नहीं जानता था ये परमेश्वर के दूत हैं, वो परमेश्वर ही आया उसके घर में और उस परमेश्वर ने उसे उस चीज की आशीष दे दी जिस चीज की उसे कमी थी। तो अनजाने में उसने क्या किया, स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा। जब हम पहला पत्रस पढ़ रहे हैं, है ना, हमने पहला पत्रस में पढ़ा तो वहां भी हमने देखा कि बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करो। और जब हमने रोमियो में देखा तो रोमियो में भी पौलुस कहता है ना, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उनकी सहायता करो। पवित्र लोग यानी कि खुदा के सेवक, खुदा के सेवकों को जो कुछ चीज की जरूरत है, अगर आपको दिख रहा है उनको फाइनेंशियली आप हेल्प चाहिए तो हेल्प करो। अगर आपको दिख रहा है भाई उनके घर में खाने को नहीं है, राशन नहीं, तो राशन दो। जो भी आपको लगता है तो आप हेल्प करो, पौनाई करने में लगे रहो। बाइबल बार बार कहती है। जब हम लोग गलातियों 6 की 6 देखते हैं तो यहां भी परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, पढ़ देंगे। गलातियों 6 की 6 क्या कहती है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब हाँ, अच्छी वस्तु सिखाने वालों को भागी करे। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है ना, आप लोग पर परमेश्वर का वचन सीखते हैं तो क्या कहता है, वो सिखाने वाले को, सिखाने वाला कौन है, जिससे आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं। एक बार फिर इस आयत को पढ़ देंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब हाँ, अच्छी वस्तु खाने वालों को भागी करो। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को, सिखाने वाला कौन है, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, यानी पास्टर, सेवक या बोलेंगे शिक्षक, उसको क्या करो, अच्छी चीजों में भागी करो। मुझे देखने में आता है लोग क्या करते हैं, लोग कैसे आशीषित होते हैं, मैं बताता हूं।
खुदा का दास उनके लिए प्रार्थना करता रहता है और परमेश्वर उनको आशीषों पे आशीषें देता रहता है। सो एक उदाहरण देना चाहता हूं, होता क्या है, एक फैमिली को परमेश्वर ने एक एलईडी टीवी की आशीष दी, है ना। आजकल दीवार पे लगाने वाले टीवी लग चल पड़े, वॉल पे लग जाते हैं, हैंग हो जाते हैं वो, जिसको पंजाबी में कंध कंध वाला टीवी कहते हैं। तो एक फैमिली को परमेश्वर ने दीवार पे लगाने वाला एलईडी की आशीष दी। तो उनके पास काफी सालों से एक पुराना टीवी पड़ा था जिसको वो 20 साल से चला रहे थे, और अब वो पुराना टीवी बिकता नहीं है। एलईडी टीवी भी ले लिया जो दीवार पे लगाया, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक पुराना टीवी जो 20 साल से जो बिका नहीं अभी तक, वो भी उनके घर में पड़ा और साइड में एक टेबल पे पड़ा और बहुत बुरा लग रहा है। अब वो उसे बेचना चाहते हैं, बिकता नहीं है। अब वो सोच रहे हैं इसका क्या करें। तो एक दिन वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने एलईडी टीवी की आशीष दी है, वो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखों को खोलता है तो टीवी की तरफ देखता है, और टीवी की तरफ देखते हुए वो अपने पास्टर जी को फोन करता है और बोलता है, पास्टर जी जल्दी से हमारे घर में आए, परमेश्वर ने हमें टीवी की आशीष दी है, एलईडी टीवी की आशीष दी है, तो आप प्रार्थना करके जाएं। तो पास्टर भी उनके घर में आते हैं। जब पास्टर उनके घर में आते हैं तो वो देखते हैं, वाह क्या बढ़िया टीवी दिया खुदा ने आपको, बड़ी अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं। सो अब जिसको एलईडी टीवी की आशीष मिली है वो क्या बोलता है, बोलता पास्टर जी प्रभु ने हमें एलईडी टीवी की आशीष दी, तो हमने भी सोचा कि हम भी प्रभु के दास को कुछ दें। बोलता नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, आपको भी हम कुछ देना चाहते हैं। तो बोलता ठीक है, आपकी मर्जी। तो बोलता है ये टीवी जिसको हम चला रहे थे बिल्कुल ठीक चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, ये टीवी आप साथ में ले जाएं, ये हम आपको देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो किसको टीवी दे रहे हैं, वो खुदा के दास को नहीं, वो परमेश्वर को दे रहे हैं। और वो परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, निकम्मी बची कुची, जिस चीज को वो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, जो किसी काम की नहीं है, जो बिक भी नहीं रही है, वो खुदा को दे रहे हैं, खुदा के दास को दे रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं। गलातियों 6:6 एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, एक बार पढ़ दीजिए, वचन क्या कहता है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में है ना, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सिखाने वाले को, सिखाने वाला कौन है, जो आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है, सिखाने वाले को क्या करे, अच्छी वस्तुओं में भागी करे। हम लोग क्या देते हैं, जो बच्चा कुचा है, लोग बच्चे जो पुराने कपड़े हैं वो खुदा के दास को दे देते हैं, है ना, पुराने जूते खुदा के दास को दे देते हैं, पुरानी टीवी खुदा के दास को दे दो, कोई बात नहीं खुदा के दास को दे दो। अरे देखो भाई, आप खुदा के दास को नहीं दे रहे, आप खुदा को दे रहे। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ लोग तुम्हारे साथ करते हैं वो मेरे साथ करते हैं। हम खुदा को क्या दे रहे हैं, सोच के देखिए। खुदा हमें नए टीवी की आशीष दे रहा है, खुदा हमें नए कपड़े दे रहा है, हम खुदा के दास को क्या दे रहे हैं। तो वचन कहता है, पौनाई करना मत भूलें, अगर करना है तो बेस्ट करे, नहीं तो ना करें। ठीक है। सो यहां पर जब हम लोग आते हैं लूका 10 अध्याय उसकी 38 आयत में, तो हम यहां देखते हैं यीशु मरियम और मार्था के गांव में आया है। उस गांव का नाम है बेतनिया, है ना। और यहां पर हम देखते हैं मार्था जो है वो पौनाई करने में, हॉस्पिटैलिटी जो है उसके अंदर लगी है, सेवा करने में लगी है। और मरियम क्या कर रही है, मरियम यीशु मसीह के पांव में बैठकर उसका जो यीशु वचन सुना रहा है उसको सुन रही है। और बाइबल बताती मार्था चिंता करती है। मार्था के मन में चिंता क्यों है, मार्था क्यों घबराई हुई है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो वचन को नहीं सुन रही, वो पौनाई करने में लगी हुई है। तो यहां पर पौनाई करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पौनाई से भी जरूरी क्या है, यीशु मसीह के वचन को सुनना। क्योंकि यीशु मसीह ने मार्था के विषय में क्या कहा, कहता मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती और घबराती है, लेकिन मरियम ने क्या किया है, मरियम ने एक ऐसा उत्तम भाग चुना है जो उससे छीना
नहीं जाएगा। आज हम लोग कई बातों की चिंता करते हैं, आज हम कई बातों की परवाह करते हैं, कई बातों में हम टेंशन में आ जाते हैं। हम क्यों आ जाते हैं? क्यों हमारे मन में चिंता और घबराहट रहती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम पौनाई में इतना लग जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटकर दुनियादारी की बातों में और कामों में लग जाता है, तब हम घबराते हैं और डर जाते हैं। जैसे जब बाइबल बताती, जब पतरस पानी पर चला, पानी पे वो क्यों चला? क्योंकि वो यीशु को देखकर चलता था। लेकिन बाइबल बताती, जब उसने इधर उधर देखा, जब उसका ध्यान भटका, तो वो डूबने लगा। सो आज जब आपका ध्यान यीशु पर होगा, उसके वचन पे होगा, जब भी खुदा का दास आपके घर में आता है, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय निकालें, है ना। आपको पता लग गया खुदा के दास आ रहे हैं, बिना बुलाए नहीं आएंगे, खुदा के दास आ रहे। और सबसे बड़ी बात, जब भी खुदा के दास को आपको बुलाना है, तो पहले उनको फोन करके टाइम लीजिए, और जब भी खुदा के दास आते हैं तो उत्तम से उत्तम उनको करके दीजिए। उत्तम अच्छा खाना बनाएं, अच्छे से उनकी पहुनाई करें, लेकिन उस समय पहुनाई मत करें। लोग, मैं देखता हूं, ज्यादातर लोगों को देखता हूं, लोग उस समय तैयारियां कर रहे होते हैं जब खुदा के दास उनके घर में आकर बैठ जाते हैं। उससे पहले सब कुछ कर ले। अगर अचानक से खुदा के दास आपके घर में आए, तो जो कुछ भी है वही उनके सामने रख दे, स्पेशल मत करें प्लीज। क्योंकि जब वो खुदा का वचन आपको देने आए हैं, खुदा के वचन को इज्जत दीजिए। आज लोग खुदा के वचन को इज्जत नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यहाँ क्या कहता है, रोमियो 14 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 आयत तक देखना चाहेंगे। हम निकालेंगे रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 तक देख लेंगे एक बार, वचन क्या कहता है। रोमियो 14 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 तक देखिए वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर धर्म। का राज्य खाना पीना नहीं है। लोग ऐसे लग जाएंगे, एक ये बनाओ, वो बनाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, आगे, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। अच्छी बात है, पौनाई करे, वचन सिखाता है पौनाई करना, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, परंतु किसमें है? मेल मिलाप में है, जो पवित्र आत्मा से होता है ना। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता हाँ, है और मनुष्यों में। वो परमेश्वर को भाता है ना। मरियम परमेश्वर का वचन सुन रही थी, लेकिन मार्था पौनाही में लगी हुई थी। यीशु मसीह ने किसको किसको यीशु मसीह को कौन भाया? मार्था या मरियम? मार्था भी तो काम कर रही थी भाई, मार्था भी तो पौनाही में लगी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह को मरियम भाई, क्योंकि मरियम परमेश्वर का वचन सुन रही थी, है ना। मरियम यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी। और वचन क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ देंगे, 17 आयत पढ़ देंगे हम दोबारा से, 17 से 20 तक जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और आगे, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य। हाँ, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। तो यीशु मसीह को कौन भाया? मरियम। और बाइबल बताती मरियम ने वो भाग चुना जो उससे छीना नहीं जाएगा, है ना। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। अगर आप भी परमेश्वर के वचन को चुनेंगे, वो भाग चुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको मन में रखेंगे, वो आपसे कभी भी खोया नहीं जाएगा। आगे पढ़े क्या लिखा है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आगे पढ़े क्या लिखा है। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़,
हाँ, लोग भोजन के लिए परमेश्वर का कार्य बिगाड़ देते हैं, है ना। ये बना, मीट बना, है ना, पनीर बना, और सलाद बना, और पास्टर आया भाई, चावल ही बना लो भाई, और रायता भी होना चाहिए। ये सब कामों के लिए परमेश्वर का कार्य मत बिगाड़े। परमेश्वर का दास आपके घर में आया, सिंपल, अगर अचानक से आए हैं, जो है वो उसके सामने रखते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो है वो उसके सामने रखते हैं। जो आपके घर में है वो इमीडिएटली तैयार करते हैं। दाल चावल बना दे भाई, सिंपल काम कर ले, लेकिन याद रखिए वो आपके घर में परमेश्वर का वचन लेके आया है। उसके, जो वो वचन लेके आया है उसको सुने। पुनाई कर कर आशीष मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो आशीष जमीन की आशीष ही में रह जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, वो उत्तम चीज है। पौनाई करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको इज्जत देना उत्तम बात है। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप मार्था के समान भी पौनाई करें, लेकिन समय से पहले काम खत्म करें जब खुदा का दास आपके घर में आ रहा है। और जब भी खुदा का दास आता है तो इधर उधर मत भटके, इधर कामों में उधर कामों में न लगे, परंतु उनके पास बैठे और उनसे परमेश्वर का वचन सुने। खुदा के दास आपके घर में आते हैं, उनसे बोलें कि हमें परमेश्वर का वचन बताएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप वो भाग चुनेंगे जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। मैं आज आप लोग कहना चाहता हूं, पौनाही करें, अतिथि सत्कार करें और उत्तम करें, है ना। वही वाला काम नहीं, पुरानी चीजें खुदा के दास को दे, उत्तम दे। खुदा ने आपको उत्तम दिया है, खुदा ने आपको बेस्ट दिया है, आप भी बेस्ट दें। जब आप भी खुदा के राज्य में बेस्ट देंगे तो परमेश्वर भी आपको बेस्ट देगा और आशीष देगा। और याद रखिए, परमेश्वर के वचन को इज्जत दें, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम लोग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आज हमारे मनों में घबराहट है, आज हम लोग घबराए हुए हैं, आज हम चिंता में हैं। मार्था भी चिंता में थी, वो प्रभु से प्रेम करती थी, प्रभु के लोगों की इज्जत करती थी, पौनाई करती थी उनकी, लेकिन वो अभी भी घबराई और चिंता में थी। जानते हैं क्यों? वो इन कामों में ज्यादा लगी रहती थी, लेकिन यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनती थी। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार की घबराहट में, किसी भी प्रकार की टेंशन में हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आपका मन परमेश्वर के वचन में लगेगा तो आपकी चिंता परेशानियां चली जाएंगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए ये इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु खुदावंद, ये आपसे प्रेम करते हैं और आपके लोगों से प्रेम करते हैं और आपके लोगों को इज्जत देते हैं प्रभु, जब वो आपके इनके घर में आते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु अभी भी इनके मन में चिंता है, घबराहट है, परेशानी है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक चिंता, हर एक परेशानी जाती रहे प्रभु। आपका अनुग्रह इनके ऊपर, इनके परिवार पे हो प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें और अपनी शांति से भर दें प्रभु, अपनी शांति से भर दे प्रभु, और आपका नाम इनकी जिंदगी में महिमा पाए। मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए प्रभु, और आपकी महिमा करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।